अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद आशी के साथ। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं व्लॉग्स डालने में थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट जमा करना इतना आसान नहीं होता भाई। बहुत घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बहुत से ट्रैवलिंग व्लॉग आने वाले हैं अपकमिंग वीक्स में, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंजॉय करेंगे। और अब से इंशाल्लाह हम लोग रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि व्लॉगिंग ही मेन पर्पस है। ये तो एक शौकिया तरीके से हमने स्टार्ट किया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें टेक केयर करना पड़ता है। तो खैर चलें, आज की वीडियो के बारे में बताती हूँ। अभी आप इतनी देर से देख रहे होंगे गाड़ी चल रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन गाड़ी चला रहा है, क्या हो रहा है। तो हम जा रहे हैं एक्वा फ्लोरिया मॉल। ये इस्तांबुल में है और बहुत खूबसूरत मॉल है। इस्तांबुल बीच मॉल कहलाता है ये एक तरह से, कि हम जो है ना, इसके साथ आपको समंदर भी मिलेगा और मॉल भी, और बहुत कुछ है। एनीवेज, ये हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, इनके साथ हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे, क्योंकि अपकमिंग प्लान हमारा ये है कि हम लोग सब पाकिस्तान जा रहे हैं। और ये वीडियो पुरानी है, आई गेस ये मई के एंड की है, और बस ये आखिरी दिन चल रहे थे। हमें शॉपिंग करनी थी, क्योंकि बकरा ईद हमें पाकिस्तान में गुजारनी थी। तो ये एक्वा फ्लोरिया मॉल हम एंटर हो चुके हैं। इसको सी व्यू मॉल भी कहते हैं। यहाँ पर एक्वा फ्लोरिया मॉल की जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कितना हसीन और कितना प्यारा मॉल है। यहाँ पर एक्वेरियम भी है। एक्वा फ्लोरिया का मतलब ही ये है कि यहाँ पर एक्वेरियम है। तो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं थिंग्स टू डू इन एक्वा फ्लोरिया आप कह लें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम से पहले उन्होंने स्टोर बनाया हुआ। यहाँ पर अगर आपको कोई सोवेनियर गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं खूबसूरत, या घर में लगाने हैं एज अ मेमोरी कि भाई हम एक्वा फ्लोरिया गए थे, तो वो हमने यहाँ से ख़रीद लेने हैं। तो हम ये मार्केट विजिट कर रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हम लोग एक्वेरियम भी गए थे अंदर, लेकिन उसकी वीडियो उस दिन पता नहीं संडे था क्या था, आई डोंट नो। वैसे तो लोग बनाते हैं बहुत सी जगहों पे, मैंने देखा भी है, पर पता नहीं कोई आई डोंट नो क्या चल रहा था, उन लोगों ने हमें मना करा कि प्लीज़ वीडियो ना बनाएं। अब भाई इंसान इतना महंगा टिकट लेकर अंदर आया और वीडियो भी ना बनाए। खैर, मेरी जो दोस्त थे, उनके बच्चे थे, वो लोग, उन्होंने थोड़ी बहुत बनाई है, पर हमने अवॉइड कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, लेट इट बी। बस यहीं से होकर हम लोग आगे अंदर गए थे। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, गिफ्ट्स वगैरह। अगर आपको कुछ लेने हैं सोवेनियर्स तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एनीवेज, तो हम एक्वेरियम के बाद, एक्वा फ्लोरिया एक्वेरियम के बाद हम यहाँ से गए थे ऊपर, जो कि बॉलिंग एले भी है इसके अंदर ना। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग एले है और बहुत ही ज़बरदस्त हाई एंड रेस्टोरेंट उसके साथ ही बना हुआ है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये एक एक्टिविटी हो गई है, अब दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं। क्योंकि जो मेरी दोस्त है, उनके दो माशाल्लाह प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं, तो वो कहने लगी हम बॉलिंग भी, हमें भी इंटरेस्ट है। अच्छा, बच्चों का बहुत ज़बरदस्त प्ले लैंड बना हुआ है, जिसमें डिजिटल गेम्स हैं, और छोटे बच्चों से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। वो साथ में ही बना हुआ था, तो बच्चों को वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बराबर में ही था, और आप बड़े जो हैं वो बॉलिंग कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, और कुछ कामयाब हैं, कुछ नाकामयाब है, ऐसी जा रही है। मेरी तो बॉलें सारी टेढ़ी जा रही थी। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने तो कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन हाँ, जो ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी दोस्त और इनके हस्बैंड ने माशाल्लाह बड़े अच्छे स्कोर किए। फिर बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भी हमने कहा कि भाई एक ट्राई कर लो, देख लो, क्या पता तुम लोग का कोई शॉट लग जाए। लेकिन ये बच्चों की खेलने की चीज़ वाकई नहीं है, क्योंकि काफ़ी हैवी होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग बॉलिंग कर रहे थे, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। काफ़ी टाइम लगाया, तकरीबन 4 लोगों ने ख़रीदा था, तो 1-1.5 घंटा तो आराम से हमने ये भी इंजॉय किया। तो मैं आपको बता रही थी, बच्चों का ये पूरा ज़बरदस्त किस्म का, जैसे पाकिस्तान में भी है बच्चा पार्टी, या क्या कहते हैं उसको, जहाँ सारे जाते हैं मॉल के अंदर, मुझे नाम नहीं पता, आई एम सो सॉरी। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये ख़त्म करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल बराबर में, मैंने आपको बताया, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा सी फेसिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो हमने वहाँ पर चाय वगैरह पी, तुर्क कहवे पिया, हाँ तुर्क कहवे पिया। और नीचे जो है ना, यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है, इसके बाद नीचे ही जैसे हम स्टेयर से उतरते हैं, तो बहुत बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है, जहाँ सारा खाना वगैरह, अगर आप फूड कोर्ट में नहीं खाना चाहते तो आप इस रेस्टोरेंट में एंजॉय कर लें। अगर आप कोई एक्सपेंसिव लगता है तो जाहिर सी बात है फूड कोर्ट में ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो बस यहाँ से ये 3rd-4th फ्लोर तक इस तरह से बना हुआ है, और ये जो है ना इस्तांबुल के बेस्ट मॉल्स में से आता है।
वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स में से आता है। तो सी फेसिंग है, सी फेसिंग मॉल है, बहुत ज़बरदस्त है। बस अब हम यहाँ से फूड कोर्ट की तरफ आए कुछ खाने के लिए, और जो कि वीडियो आपके लिए नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता फैमिली के साथ हैं सबके मील्स दिखाना, अकेले हम दोनों नहीं थे। तो मैंने आपको कहा था ना कि आगे समंदर है, तो ये देखिए आप, यहाँ कैफ़ेज़ बने हुए और ये सी फेसिंग है सारे, और बहुत ये ज़बरदस्त शाम हो रही थी। अब मतलब हम निकले थे दिन में, तो ये हो रहा है मगरिब, इतना हमने टाइम लगाया वहाँ पर इतना। और फिर हमने काफ़ी शॉपिंग भी करी है। शॉपिंग जाहिर सी बात है हम दोस्त सारे साथ थे, तो मुझे प्रॉबली अच्छा नहीं लगा कि अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ हर चीज़ की। बहरहाल ये हमारी शॉपिंग थी तो हम लेके चल ही रहे थे। एनीवेज, यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, जहाँ आप मॉल से निकल के अब आप बीच पे जा रहे हैं, समंदर पे जा रहे हैं, और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। लोग यहाँ वीडियोस बनाते हैं, पत्थरों पे जाके बैठ जाते हैं। आप पत्थरों पे जाएं, जैसे कि इस्तांबुल में समर्स होते हैं तो लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे पत्थर बने हुए हैं, वहाँ पे कुछ खाने को ले लिया, कुछ बीज वगैरह या कोई ऐसी ड्राई फ्रूट आइटम, और वहाँ बैठ गए और पाँव पानी में डाल लिए। बहुत अच्छे शाम है। बच्चों के लिए वो जैसे हमारे पाकिस्तान में ना गन वाले होते हैं, बलून्स पे गन मारो, वो भी बड़ा अच्छा गेम यहाँ चल रहा होता है। तो आप देख सकते हैं शाम का खूबसूरत मंज़र। और हम लोग यहीं बैठे हुए थे, काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे और पानी में पाँव भी डाला, बच्चों को पानी में भी थोड़ा सा जाने लग गया दिया, क्योंकि ये आगे का जो हिस्सा नहीं, ये बहुत इधर पत्थर हैं, काफ़ी सॉलिड पत्थर हैं, रॉकी ब्लॉक्स हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई डूब जाएगा। हाँ, ये है बड़ा गहरा समंदर नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एक्वाफ्लोरिया का। बस अब हम रास्ते में वापस आ रहे हैं, तो मैंने कहा छोटे से क्लिप बना लूँ आपके लिए कि रात में इस्तांबुल किस तरह का लगता है। और रात में इस्तांबुल बहुत खूबसूरत लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने डिनर वगैरह सब वहाँ कर लिया था, शॉपिंग भी कर ली थी, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे थे, आगे पीछे सबकी फ़्लाइट थी। ईद है, ज़ाहिर सी बात है सबको जाना होता है, ईद का मज़ा तो पाकिस्तान में होता है। तो जो मेरी दोस्त है, उनके हस्बैंड थोड़ा पहले जा रहे थे, फिर हम लोगों की फ़्लाइट थी हमारे बाद, उनकी सब अलग अलग जा रहे थे, बट एक ही वीक था, ठीक है, एक ही वीक था, 5-5 4-4 दिन के वक्फे से सब जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो भाई यही तैयारी चल रही थी। और रात को इस्तांबुल कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। रात की ड्राइव का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं कहती हूँ दिन में तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन रात बहुत ज़बरदस्त है इस्तांबुल की। अगर आपको गाड़ी हो और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जो मैं कहूँगी, रिकमेंड करूँगी। दूर दूर जगहें हैं, गाड़ी लेके निकलें, मज़ा ही आ जाता है। चाय कॉफ़ी और खाना वगैरह काफ़ी मिलता रहता है। जैसे आप ड्राइव करके दूर जाते हैं तो ज़ाहिर ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ बस ये दिन आखिर की तरफ, इख्तिताम की तरफ जा रहा था। मर्द हजरात आगे बैठ के अपनी बातें कर रहे थे, हम बच्चे जो है वो पीछे बैठ के, ख़वातीन और बच्चे पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। और हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं। हाँ, काम की बात तो बताना भूल गई, हम लोग रहते एक ही एरिया में। हमारा घर जो है ना थोड़ा पहले आता है, उनका घर थोड़ा आगे आता है। तो हम लोग का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हम लोग इस तरह से भी प्लान कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और मुलाकातें होती रहती है। महल्ले में दोस्ती होने से ये बड़े फ़ायदे होते हैं, कुछ मेरे लिए ले आना, मैं उनके लिए ले गई। इस तरह से एक परदेश में रह के भी कुछ अपनों के, और एक ही सिटी के हैं हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है। हम सब कराची के हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइक माइंडनेस आ जाती है बस। तो फिर हमने इस नाइट को बहुत एंजॉय किया, बड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। आपको पता ही है रास्ता एक्वाफ्लोरिया का नहीं है, कहीं और ही निकल गए थे हम। अच्छा, यहाँ पर भी ये चक्कर है कि अगर आप गाड़ी कहीं की कहीं ले जाएं तो आप किसी और इलाके में निकल जाते हैं। इस्तांबुल में भी ये चीज़ है, एक अंडरपास गलत हुआ और आप कहीं और। एनीवेज, तो बस रात को एंजॉय करते हुए, बच्चे थक गए थे, सो गए थे पीछे, एंजॉय करते हुए थके थके हम सब लोग अपने अपने घरों को पहुँचे। और बस फिर यही मेन पॉइंट था कि बस अब पैकिंग करो भाई, टाइम कम रह गया। और इंशाल्लाह अब जो व्लॉग आएंगे ना आपके, पाकिस्तान सीरीज़ होंगी पूरी। हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, हम लोग कैसे गए और हमारी कौन सी फ़्लाइट थी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल डिटेल्स आपको पता है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।